नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भूमिहार की उत्पत्ति, विद्वता और उनकी पहचान पर बात की थी। आज हम इतिहास के सबसे रोमांचक और संघर्षपूर्ण अध्याय में उतरेंगे। वह अध्याय जिसने भूमिहारों को केवल ब्राह्मण से भूमि का स्वामी बना दिया। हम बात कर रहे हैं मुगल काल की। अक्सर इतिहास की किताबों में मुगल और क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग को दर्शाया जाता है, लेकिन बिहार, पूर्वांचल और मगध के भूमिहारों का इतिहास इस बात का खंडन करता है। ये कहानी है संघर्ष की, स्वाभिमान की और उस जमीन के लिए लड़ाई की जिसे ये योद्धा किसी बाहरी सत्ता को सौंपने को तैयार है। आज का हमारा विषय है मुगल काल में भूमिहारों का संघर्ष, सहयोग नहीं केवल प्रतिरोध। हम जानेंगे कि कैसे भूमिहार जमींदारों ने दिल्ली के तख्त को चुनौती दी, उनके भूराजस्व स्वतंत्र को ध्वस्त किया और सदियों तक अपनी क्षेत्रीय स्वतंत्रता को बचाया। यह संघर्ष ही भूमिहारों की विद्रोही पहचान की नींव है। तैयार हो जाइए इतिहास के उस अनदेखे अध्याय में उतरने के लिए जहां केवल संघर्ष और शौर्य की गाथा है। मुगल सत्ता से भूमिहारों के टकराव को समझने के लिए उनकी विशिष्ट पहचान को जानना जरूरी है। भूमिहार वे ब्राह्मण थे जिन्होंने कर्मकांड से हटकर जमीन को अपना कर्म बनाया। इस परिवर्तन ने उन्हें एक अनोखी शक्ति दी। ब्राह्मणिक ज्ञान ने उन्हें सामाजिक स्तर पर सम्मान और नेतृत्व की क्षमता दी। जमीन की रक्षा और खेती के लिए उन्हें शारीरिक बल और शस्त्र का ज्ञान अपनाना पड़ा। मुगल जब भी लगान बढ़ाने की कोशिश करते थे तो ये विद्वान जमींदार बातचीत की बजाय तलवार की भाषा में जवाब देते थे। मगध और तिरहुत सदियों से केंद्रीय सत्ता के लिए चुनौतीपूर्ण रहे थे। इन क्षेत्रों के सघन जंगल और बीहड़ मुगल सैनिक के लिए अनजान थे। भूमिहार योद्धा अपने गांव और छोटे किले को इस तरह से मजबूत किया था कि शाही फौज का वहां घुसना लगभग असंभव था। गंगा, सोन और गंडक जैसी बड़ी नदियों ने भूमिहारों को मुगल सेना से प्राकृतिक सुरक्षा दी। मुगलों की सेना जब तक पहुंचती थी तब तक भूमिहार गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग करके उन्हें थका चुके होते थे। यह भौगोलिक स्वायत्तता की ही भूमिहार को मुगल अधीनता से मुक्त करने की प्रेरणा देती। मुगलों की शक्ति उनके खजाने में थी और भूमिहारों ने इस खजाने पर सीधा हमला किया, लगान न देकर। यह टैक्स चोरी नहीं बल्कि साम्राज्य के खिलाफ आर्थिक विद्रोह था। मुगल अभिलेखों में बिहार के भूमिहार जमींदारों को बार बार डिफॉल्टर्स और बलपूर्वक वसूली योग्य कहा गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि वे स्वेच्छा से लगान नहीं देते थे। मुगल राजस्व अधिकारी जब मनमाना लगान लगाते थे तो भूमिहार जमींदार उसका सीधा विरोध करते थे। वे फसल का आकलन कम बताते थे और जब मुगल अधिकारी जबरदस्ती लगान वसूलने आते थे तो उन्हें सशस्त्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। कई शाही फरमानों में मुगल बादशाहों ने बिहार के सूबेदारों से शिकायत की है कि स्थानीय जमींदार मुगल आज्ञाओं का पालन नहीं करते और लगान समय पर नहीं आता। यह दिखाता है कि भूमिहारों ने मुगल कोष को जानबूझकर खोखला किया। भूमिहारों ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग मुगल राजस्व को लूटने के लिए किया, जो एक सशस्त्र विरोध के समान था। पटना, गया और बक्सर से दिल्ली जाने वाले मुगल राजस्व काफिलों पर भूमिहार योद्धा संगठित हमला करते थे। वे न केवल धन लूटते थे बल्कि मुगल सैनिक और अधिकारियों को भी सबक सिखाते। मुगलों को इन काफिलों की सुरक्षा के लिए अलग से सैन्य टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी, जो अक्सर इन स्थानीय और तेजी से हमला करने वाले भूमिहार दस्तों के आगे विफल हो जाती। यह उनकी क्षेत्रीय शक्ति का स्पष्ट प्रमाण था। भूमिहारों के प्रतिरोध का सबसे शानदार उदाहरण वे बड़ी रियासतें हैं जो मुगल सत्ता के सामने स्वतंत्र शक्ति के रूप में खड़ी रही। सारण क्षेत्र का हथुआ राज भूमिहार शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक बना। हथुआ के राजाओं ने मुगलों के फौजदारों और सूबेदारों को बार बार पराजित किया। उन्होंने मुगल चौकियों को ध्वस्त किया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार तलवार के दम पर किया। 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के शुरू में जैसे ही दिल्ली की सत्ता कमजोर हुई, हथुआ ने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने केवल नाम मात्र का नजराना मुगलों को दिया, लेकिन अपनी प्रशासनिक और सैन्य संप्रभुता कभी नहीं छोड़ी। यह समझौता नहीं बल्कि स्वतंत्रता की घोषणा थी। गया के पास स्थित टिकारी राज्य भी मुगलों के लिए एक निरंतर चुनौती था। टिकारी के भूमिहार राजाओं ने अपनी राजधानी और आसपास के क्षेत्रों को ऐसे मजबूत किया था कि मुगल सेना का वहां घुसना बहुत कठिन था। मुगल अभिलेखों में टिकारी पर कई बार शाही सेना की घेराबंदी का जिक्र आता है, लेकिन हर बार राजाओं ने या तो प्रतिरोध किया या चालाकी से घेराबंदी को तोड़ दिया। टिकारी के शासकों ने मुगल सत्ता को तभी स्वीकार किया जब सैन्य बल
उन्हें अस्थायी रूप से हराता था, लेकिन वे कभी भी मन से अधीन नहीं हुए। उत्तर बिहार के तिरहुत जैसे दरभंगा और मुजफ्फरपुर के भूमिहार जमींदारों ने भी अपनी जमीन पर मुगलों को खुलकर काम नहीं करने दिया। वे मुगल अधिकारियों को अस्थायी न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से रोकते थे, जिससे मुगल शासन केवल कागजों तक सीमित रह गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने केंद्रीकरण की चरम सीमा तक जाने की कोशिश की, जिससे बिहार और पूर्वांचल के भूमिहारों का विद्रोह चरम तक पहुंच गया। औरंगजेब ने अपनी फौजदारों को विद्रोही जमींदारों को सख्ती से कुचलने के निर्देश दिए। इसके सीधा असर भूमिहार जमींदारों पर पड़ा। औरंगजेब ने बिहार में अपनी सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ियां भेजी। उसका उद्देश्य केवल लगान वसूलना नहीं, बल्कि भूमिहारों के मनोबल को हमेशा के लिए तोड़ना था। मुगलों ने कोशिश की कि वे विद्रोही भूमिहारों से उनकी जमीनें छीनकर अपने वफादार जागीरों को दे दे, लेकिन स्थानीय भूमिहार समुदाय ने मिलकर इस नए जागीरदारों को गांव में पैर तक नहीं रखने दिया और शाही फौज जाते ही जमीन पर वापस कब्जा कर लिया। यह उनकी सामुदायिक शक्ति का प्रमाण था। मुगलों के दमन का जवाब भूमिहारों ने संगठित होकर दिया। छोटे और बड़े भूमिहार जमींदारों ने आपस में गुप्त सैन्य गठबंधन बनाए। वे मुगल प्रशासन पर हमला करने, राजस्व इकट्ठा करने वाले काफिलों को लूटने और मुगल अधिकारियों की हत्या करने के लिए एक साथ काम करते थे। इस दौर में भूमिहार विद्वानों ने धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य के माध्यम से साम्राज्य विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया। वे लोगों को समझाते थे कि विदेशी सत्ता को लगान देना धर्म और स्वाभिमान के खिलाफ है। तो दोस्तों, मुगल काल में भूमिहारों का इतिहास केवल जमींदारी का नहीं, बल्कि अदम्य प्रतिरोध का एक महागाथा है। मुगल साम्राज्य के पतन में भी भूमिहारों का कम योगदान नहीं है। जब 18वीं सदी में मुगल सत्ता चरमराई, तो उसके पीछे बिहार और पूर्वांचल के भूमिहार जैसे विद्रोही जमींदारों का सदियों का प्रतिरोध भी एक बड़ा कारण था। भूमिहारों के लगातार असहयोग विद्रोह ने मुगल खजाने को सुखा दिया था, जिससे मुगल सेना और प्रशासन कमजोर हो गई। मुगल सेना को लगातार बिहार की भीड़ों में इन विद्रोहियों को दबाने में अपनी ऊर्जा और संसाधन खर्च करने पड़े, जिससे वे बाहरी आक्रमणों और अन्य आंतरिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर पाए। मुगलों के खिलाफ संघर्ष ने भूमिहारों को उनकी अस्थायी पहचान भी दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वे कागजों पर नहीं, बल्कि तलवार और बल से अपनी जमीन के मालिक हैं। यह विद्रोही भावना ही उनकी विरासत बनी, जो उन्हें हर युग में एक अग्रिम और चुनौती देने वाला शक्ति बनाए रखती। यह संघर्ष ही उनकी पहचान है। मुगल काल में भूमिहारों ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने दिल्ली की सत्ता को कभी अपनी जमीन पर अंतिम मालिक नहीं बनने दिया। तो दोस्तों, यह था मुगल काल में भूमिहारों के उस संघर्ष का इतिहास, जिसने सहयोग नहीं बल्कि स्वाभिमान और प्रतिरोध का मिसाल पेश की। अगर आपको यह सटीक और प्रामाणिक विश्लेषण पसंद आया है, तो कमेंट में हमें बताएं कि भूमिहारों के किस विद्रोही पहलू ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। जय हिंद, जय बिहार।